हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक स्मार्ट वे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी स्टूडेंट्स? काफ़ी दिनों के बाद अपन रूबरू हो रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक सेशंस लेके आया हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, कुछ पर्सनल भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस वजह से आपके लिए सेशंस नहीं कर पाया। लेकिन आज से अपन कंटिन्यू सेशंस करेंगे। पर डे 2 सेशन आपके लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा। इससे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जल्दी से एक रिक्वेस्ट कर लेना चाहता हूं। जैसे अपन को आपको पता है, कोविड-19 जो एक महामारी फैली हुई है, उसके खिलाफ अपनी गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्टता से कार्य कर रही है। तो अपन को कोऑपरेट करके अपनी गवर्नमेंट का सहयोग करना है। स्टे होम सेफ होम, हमें अपने घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है। और स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है अपनी स्टडी को अलग लेवल पे ले जाने के लिए। तो इसी के लिए, इसी रिगार्डिंग, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए फिजिक्स का MCQ टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हूँ। सभी स्टूडेंट्स इसको करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट टाइम वेस्टिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन तरंगों के लिए सत्य नहीं है। 4 कथन अपन को गिवन है, तो इनमें कौन सा जो कथन है वो तरंगों के लिए सत्य नहीं है। आपको पता है तरंगे क्या होते हैं? ध्रुवित किया जा सकता है। तरंगों को क्या किया जा सकता है? ध्रुवित किया जा सकता है। ये निर्वात में चल सकती हैं, बिल्कुल तरंग निर्वात में चल सकती हैं। लेकिन क्या है, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या नहीं होती है ना? तो इसमें क्या है, तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या दे रखा है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। शीतलन की दर होती है जो कोल्डनेस होती है, ठंड का आभास किस पर निर्भर करती है। तो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच के तापमान में अंतर। ऑप्शन नंबर बी विकर्ण सतह का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी विकर्ण सतह की प्रकृति। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन अपन को गिवन है। राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में? ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे एक बार, क्विकली कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच में जो तापमान में जो डिफरेंस होता है ना, उस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या दे रखा है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। मिट्टी का जो घड़ा होता है इम्पोर्टेंट है, ये डेली लाइफ में यूजेबल भी है। तो मिट्टी के घड़े में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है जिससे अपना का जो जल है वो ठंडा रहता है। तो आपको सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या जल बाहर निकलता है, टपकता है। आप देखते हो जैसे ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या है, ठंड का आभास होता है, पानी में हमें ठंडा महसूस होता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है मिट्टी के घड़े में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? 4 ऑप्शन गिवन है। बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, और ये सभी 4 ऑप्शन अपन को गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन बी अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ठंड अधिक महसूस करते हैं? जो शीत ऋतु आती है अभी अपने के तो ग्रीष्म ऋतु चल रही है, लेकिन जब शीत ऋतु आती है तो हमें मौसम किस प्रकार का होने पर ठंड अधिक महसूस होती है। 4 ऑप्शन गिवन है। साफ होने पर, बादल छाने पर, आर्द्र मौसम होने पर, अनार्द्र मौसम होने पर। ऑल स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। तो मौसम साफ जब होता है ना अपन को, तब अत्यधिक कोल्डनेस अपन को महसूस होती है, ठंड का आभास होता है। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट टाइम वेस्टिंग के। क्वेश्चन नंबर 6 अपन को क्या दे रखा है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? 4 ऑप्शन अपन को गिवन है। ऑप्शन नंबर ए केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को, ऑप्शन बी सभी तरंगों को, ऑप्शन सी केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन अपन को गिवन है। ऑल ऑफ स्टूडेंट राइट आंसर कमेंट करेंगे क्विकली। तो ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। तरंग दैर्ध्य जो हाई होता है ना फ्रीक्वेंसी, उसी को ही ऑब्जर्व कर पाती है, अवशोषित कर पाती है। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अपन को क्या दे रखा है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि आए तो अपेक्षित आर्द्रता होगी। 4 ऑप्शन गिवन है। बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी घट जाती है। ऑप्शन बी अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 4 ऑप्शन गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए 536 किलो कैल्शियम पर ग्राम होती है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाइन्थ का क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, बर्फ के गलन की उष्मा, गुप्त उष्मा का मान कितना होता है। तो बर्फ की जो गलन की गुप्त उष्मा होती है उसका मान कितना होता है। ऑल स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी अपने का राइट रहेगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। वाष्पीकरण, सहवन, अव्यय दोनों, इनमें से कोई नहीं। द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। सहवन कहते हैं। क्या कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने को अपन वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि क्या रीजन होता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम होता है, भोजन कम उष्मा लेता है, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन अपन को गिवन है, राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से मैं आपको ये सेशंस कंप्लीट कराना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक मैटर उसको प्राप्त हो सके। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ऑल स्टूडेंट्स में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है। अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है चांदी की उष्मीय चालकता तांबे की उष्मीय चालकता से क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या परिवर्तित हो रहता है। चार ऑप्शन गिवन है। तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट अपन जो सर्फ बोलते हैं उनको जो डालते हैं तो उसमें पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन ए अपन का राइट रहेगा। पृष्ठ तनाव उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, घट जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। अपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, विसरण। उपकेंद्रण, अपकेंद्रण, अपोहन व विसरण। चार ऑप्शन अपन को गिवन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर अपकेंद्रण। अपकेंद्रण की जो सिद्धांत होता है उस पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि क्या रीजन है भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी में तो बर्फ पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है क्यों। बर्फ पानी से हल्की होती है तो अल्कोहल से भारी होती है। बर्फ पानी से जमने से बनती है। बर्फ ठोस होती है जबकि अल्कोहल द्रव होता है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। चार ऑप्शन आपको गिवन है। आपने देखा होगा, आपने किसी ने सेवन किया होगा तो अल्कोहल में जब भी अपन शराब की बूंद में, शराब की गिलास में अपन जब भी आइस का पैक डालते हैं तो वो अंदर की तरफ नीचे पिंडे में जल चला जाता है। क्या रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको राइट आंसर। बर्फ पानी से हल्की होती है, बिल्कुल राइट आंसर है ये, ऑप्शन नंबर ए। तथा अल्कोहल से भारी होती है। अल्कोहल से भारी होती है बर्फ और पानी से हल्की होती है। भारी होगा जिसका डेंसिटी, जिसका भार ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और विदाउट टाइम वेस्टिंग के। क्वेश्चन नंबर 16 अपनों को दे रखा, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा, एक बार कमेंट कर दीजिए ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव पर अधिकतम रहता है, ध्रुव पर अधिकतम रहता है। ऑप्शन सी अपन का राइट रहेगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का जो वजन होता है वो ध्रुव पर अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बात और पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपको अगर लाइव सेशन चाहिए तो अपन इवनिंग में आज लाइव सेशन में आपके लिए लेके आऊँगा। आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा उसी पर डिपेंड करेगा अपना नेक्स्ट सेशन। यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। चार ऑप्शन आपको गिवन है। राइट आंसर क्या रहेगा, बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी ग्रेविटी का मान हमेशा इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। इसके लिए लाइक बनता है, वो सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक कर दीजिए सेशंस को। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी कभी आपने बहुत ही कम क्वेश्चंस देखे होंगे, बार देखे होंगे ये क्वेश्चंस। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। पृथ्वी द्वारा जो घोड़े के पैरों पर बल लगता है ना, उसके द्वारा विपरीत बल लगता है, वो
विपरीत बल के कारण ही आगे की ओर बढ़ पाता है। ऑप्शन नंबर ए अपने का राइट रहेगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। कौन सा नियम है? तृतीय नियम के कारण। न्यूटन के तृतीय नियम के कारण ये संभव है। गति के कारण, नियम के कारण जल में तैरना संभव है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रतिक्रिया, तृतीय नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे अपन क्रिया करेंगे उसके फलस्वरूप अपन को प्रतिक्रिया लगती है, तो पीछे लगता है, तब ये अपने संभव हो पाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 अपन को क्या दे रखा है? गुंडन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या कुछ नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए अपना का राइट रहेगा, कम हो जाएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? रेखीय गति, ऊर्जा, कोणीय गति, बल। चार ऑप्शन अपन को गिवन है। 21 में कोणीय गति अपन का प्लांक के अचर में किसका होता है? कोणीय गति का होता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? त्वरण, वेग, द्रव्यमान या बल। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी, द्रव्यमान अपन को प्राप्त होता है, मास अपन को प्राप्त होता है, द्रव्यमान अपन को प्राप्त होता है किससे? संवेग और वेग के अनुपात से। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। चार ऑप्शन अपन को गिवन है। डाइन अपॉन सेंटीमीटर, न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। चार ऑप्शन अपन को गिवन है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपन का राइट रहेगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ट्ज का मापने की यूनिट है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट? तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंग दैर्ध्य, तरंगों की आवर्ती। चार ऑप्शन अपन को गिवन है। राइट आंसर क्या रहेगा? तो तरंगों की आवर्ती मापने की यूनिट होती है हर्ट्ज। तरंगों की आवर्ती को अपन इसमें पता लगाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, सामान्य रहेगा या दुगुना हो जाएगा? चार ऑप्शन अपन को गिवन है, कमेंट करेंगे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। 25 में राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट हेजिटेशन के। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अपन की तेज हवा चलती है रात को तब ओस नहीं आती है, इसका रीजंस क्या है? ये डेली लाइफ में भी अपन यूज़ करते हैं, देखते हैं, लेकिन अपन को पता नहीं होता है। नोट करेंगे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी होती है, तापमान उच्च रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। चार ऑप्शन गिवन है। राइट आंसर क्या रहेगा? एक बार कमेंट करें। वाष्पीकरण की दर तेज रहती है। वाष्पीकरण जो होता है ना, हवा का वाष्प में ऊपर की ओर जाना, वो तेज हो जाता है। इसके कारण जो कण होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो उनका आपस में मिलना नहीं होता, इसलिए अपन ध्रुव का आभास नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और विदाउट टाइम वेस्टिंग की। इसरो की स्थापना कब की गई थी? सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? ऑल ऑफ स्टूडेंट कमेंट करेंगे। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक के सिवान, इसके प्रमुख कौन है? के सिवान है। वर्तमान में के सिवान इनके प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन, निरंजन कापिनी, PCL, स्पेंसर TH यमाहा। चार ऑप्शन अपन को गिवन है। नरिंदर कप्पानी ने इसका ऑप्टिकल फाइबर का नरिंदर कप्पानी ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और विदाउट टाइम वेस्टिंग के। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? नारंगी और नीला, सफेद और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक रहता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, हरा और लाल अपन का राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग कितने होते हैं फ्रेंड्स? सभी को पता होना चाहिए, 3 होते हैं। तो इनमें कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला इसमें प्राथमिक रंग नहीं है। लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है, लेकिन पीला नहीं होता है। जैसे प्राथमिक रंग ये होते हैं, लाल यहाँ पे आ गया, हरा और नीला।
इससे प्राथमिक रंगों से ही सारे कलर का क्या होता है, निर्माण होता है, लेकिन पीला इसमें नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक रंग है प्रकृति में पाए जाने वाले इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। देखो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था, अभी बताया था कि जो किसी के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं, ये अपने एक अस्तित्व रखते हैं, इनके मिश्रण से अन्य रंगों की प्राप्ति की जा सकती है। ऑप्शन डी अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेविंग ब्रश को धोने के बाद उसके बाल डैश के कारण आपस में चिपक जाते हैं। जो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेली लाइफ की, क्या कारण होता है? शेविंग जो ब्रश होता है अपन को धोने के बाद उसके जो बाल होते हैं वो डैश के कारण आपस में चिपक जाते हैं। शांता, घर्षण, पश्च तनाव, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये पश्च तनाव की घटना होती है इसमें। शेविंग जो ब्रश होता है को धोने के बाद उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, उसमें क्या होता है? पश्च तनाव होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? कितना इंपॉर्टेंट होता है? शून्य, अनंत, शून्य से अधिक लेकिन अनंत से कम। कमेंट करेंगे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत, इन्फिनिटी होती है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग? इंजन की आवाज़ को कम करने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए, इंजन को गर्म रखने के लिए, इंजन को चालू करने के लिए। तो ऑप्शन बी अपन का राइट रहेगा। इंजन को ठंडा करने के लिए इंजन में रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था, न्यूटन ने किया था, एस सी बोस ने किया था, आर्किमिडीज ने किया था। चार ऑप्शन गिवन है, कमेंट करिए क्विकली। सापेक्षता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिश्रण में से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी, रेसिंग, फ्रोजिंग, एस्बलिंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन अपन को गिवन है, राइट आंसर क्या रहेगा? कमेंट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी अपन का इसमें राइट रहेगा। किसी भी मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए अपन क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य दाढ़ी बनाते समय देंस दर्पण का उपयोग करता है, तो सभी को पता होगा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। आपने कभी नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ या थ्योरेटिकल लाइफ में काफ़ी। मनुष्य दाढ़ी बनाते समय कौन सी दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। समतल का नहीं करना है आपको। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स इसमें क्या क्लिक करेंगे? समतल करेंगे, लेकिन अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, इसमें अवतल दर्पण आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती है वह दिखाई देती है। काली, सफ़ेद, रंगहीन या सतरंगी? तो आपको पता है काली जो वस्तु होती है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए। वह दिखाई कैसी देती है? काली देती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्प्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस क्या होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर देना है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होती है उसमें। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? प्राकृतिक गैस, भाप, अंगार गैस, कोयला गैस, इंडियन गैस। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसेट 2E कहाँ से प्रमोजित किया गया? बीकानेर से, कोरू में, हरिकोटा से, चांदीपुर से। तो ऑप्शन नंबर बी कोरू से इनसेट 2E कहाँ से लॉन्च किया गया? कोरू से लॉन्च किया गया। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमानित किया जाता है? विखंडनीय पदार्थ, मॉडरेटर से, नियंत्रक छड़ से, शीतलन प्रणाली से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडरेटर लगाए जाते हैं अवमंदित करने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों को मॉडरेटर द्वारा अवमंदित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी परिस्थिति में शीतलन प्रणाली सदैव शीर्ष होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए शीर्ष पर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, दहन क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर ए संलयन ऊर्जा अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों को परीक्षण किया गया था। न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में किया गया था, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अपन का राइट रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए अपन का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपका सेशन अच्छा लगा है और आप सेशंस में इंटरेस्टेड हैं और आपको इससे भी बेटर सेशंस प्रोवाइड
चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपका सभी का सपोर्ट रहा तो अपन आज इवनिंग में लाइव सेशंस में आपके लिए लेके आऊँगा, ऐसे ही इससे भी बेटर क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।